हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद्यावेशन में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 से 22 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी आर्टिकल 370। तो अभी 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 फिल्म को मिला है। ओके फ्रेंड्स, इतना आप ध्यान रखेंगे। अब अगर हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा यह प्रदान किया जाता है? तो इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान का सम्मान करना इसका उद्देश्य है। और यह ना फ्रेंड्स, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी इसी के अंतर्गत दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो प्रदान किए गए हैं 2026 में, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बेस्ट फीचर फिल्म रही आर्टिकल 370। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया राजकुमार पेरियास्वामी को फिल्म अमरन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे कार्तिक आर्यन फिल्म चंदू चैंपियन के लिए, और मम्मूटी रहे ब्रह्मयुगम के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही यामी गौतम फिल्म आर्टिकल 370 के लिए। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रही कल्कि। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रीकांत। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया संजय मिश्रा को फिल्म अक्षत के लिए। तो ये सभी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई सन 2026 में मिंडाऊ गास इंकेविचियस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी लिथुआनिया। तो अभी मिंडाऊ गास सिंकेविचियस ने जुलाई सन 2026 में लिथुआनिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और यह लिथुआनिया के 20वें क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने इंगा रुगिनिएने का स्थान लिया है। ओके, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम लिथुआनिया की बात करें तो लिथुआनिया की राजधानी है विलिनियस। वहाँ की मुद्रा है यूरो। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मिंडाऊ गास सिंकेविचियस। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 पारित किया है। अब फ्रेंड्स, जिन महिलाओं के नाम जमीन नहीं है लेकिन वे खेती या उससे जुड़ी काम करती हैं, उन्हें भी कानूनी रूप से किसान माना जाएगा। और अब इस तरह महिला किसानों के लिए अलग कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। इसके तहत फ्रेंड्स, पात्र महिलाओं को महिला किसान प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिससे वे किसान की पहचान पा सकें। और इस पहचान के माध्यम से महिलाओं को संस्थागत ऋण, कृषि बीमा, सब्सिडी और विभिन्न सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ओके, तो अभी महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 किस राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया है? तो राज्य का नाम आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं को कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी
पूगा घाटी लद्दाख में। तो अभी भारत ने 17 जुलाई सन 2026 को लद्दाख की पूगा घाटी में अपने पहले एवं सबसे गहरे भूतापी कुओं को स्थापित किया है। इसका उद्देश्य फ्रेंड्स भूतापी ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। और यह परियोजना पूगा घाटी लद्दाख में ONGC एनर्जी सेंटर द्वारा इसे विकसित किया गया है। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जुलाई सन 2026 में फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी स्पेन। तो अभी ना फ्रेंड्स स्पेन ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीता है। आपको बता दें फ्रेंड्स, मैच का एकमात्र गोल फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में किया। ओके, इसी के साथ ही फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो देश का नाम आपको ध्यान रखना है, स्पेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी हरजीत सिंह ग्रेवाल को। तो अभी केंद्र सरकार ने वरिष्ठ भाजपा नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने इकबाल सिंह लालपुरा का स्थान लिया है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स मुनवारी बेगम को आयोग का उपाध्यक्ष और ग्ले डिसूजा टिकलो को सदस्य नामित किया गया है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स 17 मई 1993 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना है। अब अगर हम अधिसूचित समुदाय की बात करें फ्रेंड्स, तो इसके अंतर्गत 6 धार्मिक समुदायों को इसमें रखा गया है। इसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म को शामिल किया गया है। ओके, तो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आपको इनका नाम याद रखना है, हरजीत सिंह ग्रेवाल को। और उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इकबाल सिंह लालपुरा का। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आगामी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन ही गलत है। तो इसमें इसके लिए ना मीराबाई चानू को और लवलीना बोरगोहेन को चुना गया है। ओके, तो अभी हाल ही में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक मीराबाई चानू को चुना गया, जबकि लवलीना बोरगोहेन को बैटर बेयर बनाया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, भारतीय ओलंपिक संघ ने 23 जुलाई को होने वाले इस समारोह के लिए इन दोनों महिला खिलाड़ियों को यह सम्मान सौंपा है। इसके आयोजन की अगर हम बात करें, तो इसका आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक किया जाना है। कहाँ पर? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ओके, अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी के नाम पर रखा गया है। बस इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो आपको ध्यान रखना है, शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी 4। तो अभी ना फ्रेंड्स 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल 4 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण 3 रजत पदक शामिल है। ओके, अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में एंडी बर्नहम को किस देश की लेबर पार्टी के नेता के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में एंडी बर्नहम को यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन देश की लेबर पार्टी के नेता के रूप में चुना गया है।
यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, एनडी बर्नहम, जो किस देश के लेबर पार्टी के नेता चुने गए हैं, तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 में जापान ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को पीवी सिंधु ने जीता है, यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने विश्वास 2026 नामक एक मुश्त विवाद समाधान योजना शुरू की है? तो इसकी शुरुआत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के द्वारा शुरू किया गया है, यानी इस प्रश्न का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के लिए नालम टीएम पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। ओके, यानी इस प्रश्न का आप सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के लिए नालम टीएम पोर्टल लॉन्च किया है, तो राज्य का नाम आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स, ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।